सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं अ क्वाइट प्लेस के बारे में। इस फिल्म में हमें 2020 का वक्त देखने को मिलता है जब एलियंस ने पूरी पृथ्वी पे कब्जा कर लिया है और यहाँ के लगभग इंसानों को खत्म कर दिया है और बस कहीं कहीं कुछ गिने चुने लोग बचे हुए हैं, क्योंकि ये सारे एलियंस नरभक्षी हैं और ये इंसानों का शिकार करते हैं। लेकिन ये एलियंस बड़े ही अजीब हैं। ये बिल्कुल भी नहीं देख सकते, लेकिन इनके सुनने की शक्ति बहुत ही तेज है और ये लोग छोटी से छोटी बारीक चीज को भी सुन सकते हैं और उस आवाज की तरफ बहुत ही तेजी से भागते हैं। इसीलिए कोई भी आवाज करने के बाद इनसे बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि ये तेज दौड़ने के साथ साथ बहुत ही हिंसक हैं। इनके बड़े बड़े दांत हैं और जितने बड़े इनके दांत हैं उससे भी बड़े इनके नाखून हैं। इसीलिए ये किसी भी इंसान को एक क्षण में चीर फाड़ के रख देते हैं। लेकिन इन सारी चीजों को झेलते हुए भी एक परिवार ने अपने आप को अभी तक सुरक्षित रखा है और ये परिवार है ली अबॉट का। और ली के अलावा उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसके 3 बच्चे हैं। उसकी पत्नी का नाम है इवलिन और बेटी का नाम है रेगन, जो कि गूंगी बहरी है। उसके साथ साथ इसके 2 बेटे हैं जिनका नाम है मार्कस और ब्यू। और ये पूरा परिवार बहुत ही सुरक्षा के साथ रहता है। ये इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि कोई कभी भी कोई भी शब्द ना बोले। इसीलिए ये लोग साइन लैंग्वेज में बातें करते हैं और जिस रास्ते पे चलते हैं वहाँ पे पहले से बालू बिछा रखा है ताकि इनकी कदमों की आहट तक उन्हें सुनाई ना पड़े। और उसके साथ साथ ये लोग जूते चप्पल भी नहीं पहनते। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक वीरान जगह को देखते हैं और इस जगह को देखने के बाद हमें पता चलता है कि ये जगह पहले एक मार्केट हुआ करती थी, लेकिन इंसानों के खत्म होने के बाद ये पूरा का पूरा जगह वीरान पड़ा हुआ है। तभी यहाँ पे हम ली के पूरे परिवार को देखते हैं जो अभी एक सुपरमार्केट में कुछ जरूरी चीजें ले रहे हैं और इनका छोटा बेटा ब्यू पूरे मार्केट में भाग रहा है, लेकिन वो अपने पैरों का निरंतर ध्यान रखता है कि उससे कोई ध्वनि उत्पन्न ना हो। तभी उसकी नजर एक खिलौने पे पड़ती है और वो इस खिलौने को जैसे ही छूता है वो खिलौना नीचे गिरने वाला होता है। तभी वहाँ पे रेगन आ जाती है और उसे गिरने से बचा लेती है। फिर ये सारे लोग यहाँ से जाने लगते हैं। तभी ली उस खिलौने को देख लेता है और समझ जाता है कि इस खिलौने से आवाज निकल सकती है, इसीलिए उसे वो छीन के फेंक देता है। लेकिन जब रेगन ब्यू को उदास देखती है तो वो चुपके से उसे वो खिलौना दे देती है और सारे लोग घर की तरफ निकल जाते हैं। और जब ये लोग एक पुल के पास पहुँचते हैं तभी ब्यू उस खिलौने को स्टार्ट कर देता है और उससे आवाजें निकलने लगती है और ये देखते ही ली उसे बचाने के लिए उसकी तरफ भागता है, लेकिन ली से पहले वहाँ पे एलियंस पहुँच जाता है और वो ब्यू को मार देता है। फिर समय ऐसे ही बीतते जाता है और हम 1 साल 3 महीने और 17 दिन बाद का वक्त देखते हैं और यहाँ पे हम ली के परिवार को देखते हैं। इन लोगों ने इस जगह को बहुत ही महफूज रखने की कोशिश की है। ली ने यहाँ पे जगह जगह कैमरा लगा रखा है ताकि बाहर की सारी गतिविधियों पे वो नजर रख सके और बार बार रेडियो सिग्नल्स के जरिए वो बाकी लोगों को भी ढूंढने की कोशिश करता है जो अभी भी जिंदा है, लेकिन इसे कभी भी किसी भी इंसान के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। उसके साथ साथ हमें यहाँ पे एक व्हाइट बोर्ड देखने को मिलता है जिसपे ली ने उन एलियंस के बारे में कुछ जानकारियाँ लिखी है। उसके बाद हम ली की फैमिली को देखते हैं कि वो कैसे खाना पकाते हैं। खाना पकाते समय भी वो इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि किसी किस्म की कोई भी आवाज ना हो। फिर सारे लोग एक साथ खाना खाते हैं और ईश्वर से दुआ करते हैं कि वो हमेशा सलामत रहें। और फिर दोनों बच्चे यहाँ पे गेम खेलने लगते हैं। तभी उनके हाथ से लालटेन नीचे गिर जाता है और वहाँ पे आग लग जाती है। तभी ली भागता हुआ आता है और उस आग को बुझाता है और सबको शांत रहने के लिए कहता है, क्योंकि इस हादसे से कुछ ध्वनि उत्पन्न हुई है और इनके छत पे कुछ आवाजें भी आती हैं। तभी हम बाहर देखते हैं कि कोई छोटा सा जानवर घूम रहा है। फिर वहाँ पे वो एलियन आता है और उस जानवर को मार के यहाँ से चला जाता है। फिर हम अगले दिन ली को देखते हैं जो कि एक हियरिंग डिवाइस बना रहा है अपनी बेटी रेगन के लिए। और जब वो डिवाइस रेगन को देता है तब रेगन लेने से मना कर देती है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार ली ने उसके लिए हियरिंग डिवाइस बनाई है, मगर किसी डिवाइस ने कभी भी काम नहीं किया। फिर भी ली उस डिवाइस को रेगन को दे देता है और एक बैग लेके अपने बेटे मार्कस को कहता है कि मेरे साथ बाहर चलो, हम कुछ जरूरी सामान लेने जा रहे हैं। लेकिन मार्कस बहुत डरा हुआ है, इसलिए वो बाहर नहीं जाना चाहता। तब उसकी माँ उसे समझाती है कि तुम्हारे पिता तुम्हें सिर्फ इसलिए बाहर लेकर के जाना चाहते हैं ताकि तुम भी एक काबिल इंसान बन सको और जरूरत पड़ने पे अपनी देखभाल खुद कर सको, और उसके साथ साथ जब हम बूढ़े हो जाएं तब भी तुम हमारी देखभाल करो। इसीलिए इन सारी चीजों को सीखना बहुत जरूरी है। और ये सब सुनते ही मार्कस जाने के लिए राजी हो जाता है। तभी वहाँ पे रेगन आ जाती है और कहती है कि वो भी साथ जाना चाहती है, लेकिन ली कहता है कि वो उसे साथ नहीं ले जाना चाहता और ये बात रेगन को बहुत बुरी लगती है और वो रोती हुई घर के अंदर चली जाती है और उस हियरिंग डिवाइस को लगाती है और रोती रहती है क्योंकि उसे अपने छोटे भाई की बहुत याद आ रही है। फिर वो अपने बैग में कुछ जरूरी चीजें लेती है और यहाँ से निकलने लगती है। तभी हम ली को एक नदी के पास देखते हैं और वो मार्कस को यहाँ पे मछलियाँ पकड़ना सिखा रहा है।
फिर ली उसे एक झील के पास लेकर के जाता है जहाँ वो जोर जोर से चिल्लाता है और इस चीज को देख के मार्कस बहुत डर जाता है। तब ली उसे बताता है कि यहाँ पे झरने की आवाज बहुत ही ज्यादा है और इस आवाज के सामने हमारी आवाज बहुत छोटी है, इसीलिए वो कभी भी हमारे पास नहीं आएंगे। फिर ये दोनों यहाँ पे बातें करते हैं और उसके बाद मार्कस ली से पूछता है कि आप रेगन को अपने साथ क्यों नहीं लाए, कहीं आप उसे तो ब्यू के मौत का जिम्मेवार नहीं मानते। और ली कहता है नहीं। तब मार्कस कहता है लेकिन वो अपने आप को उसके मौत का जिम्मेवार मानती है। फिर ली कहता है कि उसके मौत में किसी का कोई भी दोष नहीं है और इतना कहने के बाद ये दोनों घर वापस आने लगते हैं। तभी रास्ते में ये देखते हैं एक बुजुर्ग आदमी को जो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है और उसके पास में एक और महिला की लाश होती है। तब ली उसे शांत रहने के लिए कहता है लेकिन वो बुजुर्ग आदमी मरना चाहता है क्योंकि शायद वो महिला उसकी पत्नी है जिसकी अभी मौत हो चुकी है और उसको भी किसी राक्षस ने ही मारा है। इसीलिए वो आदमी जोर से चिल्लाने लगता है और ली मार्कस को लेके वहाँ से भाग जाता है और एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। तभी एक एलियन उस आदमी को मार देता है। तभी हम इवलिन को देखते हैं जिसका लेबर पेन शुरू हो चुका है और किसी भी वक्त वो अपने बच्चे को जन्म दे सकती है, इसीलिए कुछ सामान लेके वो बेसमेंट में जाने लगती है। तभी एक कील उसके पैरों में चुभ जाता है जिससे उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और उसके हाथ का सामान भी नीचे गिर जाता है जिससे वहाँ पे बहुत शोर हो जाता है। तभी वहाँ पे एलियंस भी आ जाते हैं और ये देखते ही इवलिन घर के बाहर की सारी बत्तियां लाल कर देती है जिससे ली को पता लग जाए कि वो खतरे में है। तभी ली को लाल बत्तियां दिख जाती हैं और वो भागता हुआ पहुंचता है घर की तरफ और मार्कस को उस जगह पे जाने के लिए कहता है जहाँ पे इन्होंने रॉकेट्स लगा रखे हैं ताकि रॉकेट्स की तेज आवाज सुनने के बाद वो एलियंस इधर चले आएंगे। लेकिन मार्कस बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है। तब ली उसे समझाता है और भेज देता है। तभी हम इवलिन को देखते हैं और उसके पास वो एलियंस आ चुका है और उस एलियन ने अपने सेंसेस को और भी ज्यादा तेज कर लिया है ताकि वो इवलिन की सांस तक की आवाज सुन पाए और वो इवलिन को दबोचने ही वाला होता है। तभी मार्कस सारे रॉकेट्स को जला देता है। फिर वो एलियन उन रॉकेट्स की तरफ भाग जाता है। उसी बीच एवलिन पहुंचती है वॉशरूम में और वहाँ पे वो जोर से चिल्लाती है क्योंकि उसका लेबर पेन बहुत ही तेज हो चुका है। तभी ली घर के अंदर दाखिल होता है और अभी उसके हाथ में एक बंदूक भी है और वो धीरे धीरे वॉशरूम की तरफ बढ़ता है और जैसे ही वॉशरूम में जाता है वो देखता है कि टब के अंदर सिर्फ और सिर्फ खून है और ली को लगता है कि उन दरिंदों ने एवलिन को मार दिया और वो रो ही रहा होता है। तभी पास से एवलिन उसे आवाज देती है। तभी ली देखता है कि एवलिन बिल्कुल ठीक है और उसने बच्चे को जन्म भी दे दिया है। तभी दूसरी तरफ हम मार्कस को देखते हैं जो कि अभी भी बाहर है और मार्कस को ऐसा लग रहा है कि वो दरिंदा उसका पीछा कर रहा है, इसीलिए वो खेतों के बीच से भागता हुआ पहुंचता है एक ट्रैक्टर के पास और अपने टॉर्च को जला के वहीं छुप जाता है। तभी थोड़े समय के बाद रेगन भी भागती हुई वहां पहुंचती है और वो टॉर्च को जलता हुआ देख के समझ जाती है कि जरूर इस खेत के बीच में कोई छुपा है। तभी रेगन के पीछे एक एलियन आ जाता है और रेगन के हियरिंग डिवाइस से एक अलग तरीके की आवाज आने लगती है और उस आवाज से जितनी डिस्टर्ब रेगन होती है उससे कई गुना ज्यादा डिस्टर्ब होता है वो एलियंस और वो भाग जाता है वहाँ से। फिर रेगन उस टॉर्च की रोशनी का पीछा करती है और थोड़े वक्त के बाद उसे मार्कस मिल जाता है। तभी दूसरी तरफ हम ली और इवलिन को देखते हैं और ली इवलिन और अपने बच्चे को अंडरग्राउंड एक जगह पे लेकर के जाता है और क्योंकि उसका बच्चा रो रहा होता है इसलिए वो बच्चे के मुंह पे एक ऑक्सीजन मास्क लगाता है और फिर उसे एक डब्बे में रख देता है और ऊपर से कवर लगा देता है ताकि उसकी आवाज बाहर ना आए। तभी इवलिन होश में आती है और होश में आते ही वो रेगन और मार्कस के बारे में पूछती है। तब ली कहता है कि मार्कस बहुत होशियार और बहादुर है, उसको मैंने कहा था कि वो जाके रॉकेट्स जलाए और उसने बिल्कुल सही वक्त पे उन रॉकेट्स को जला दिया और वो शायद वहीं पे होगा, लेकिन मुझे रेगन के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं यहाँ आया तब रेगन यहाँ पे नहीं थी। फिर इवलिन कहती है कि रेगन एक बहुत ही होशियार लड़की है और वो जहाँ भी होगी सुरक्षित होगी। फिर इवलिन ली को एक वादा करने के लिए कहती है। फिर कहती है कि मुझसे वादा करो कि तुम हमेशा ही मेरे बच्चों की हिफाजत करोगे और उन्हें सही सलामत वापस लाओगे। और ली कहता है कि हाँ, और इतना कहते ही ली यहाँ से बाहर निकल जाता है उन बच्चों को ढूंढने के लिए। तभी हम देखते हैं कि पानी का पाइप टूट चुका है और सारा का सारा पानी इसी कमरे में आ रहा है और क्योंकि इवलिन सो रही है इसलिए उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा, लेकिन ये पूरा कमरा पानी से भर चुका है और इवलिन की जैसे ही आंखें खुलती हैं वो पानी देख के परेशान हो जाती है। तभी उसकी नजर पड़ती है और वो देखती है कि सामने एक एलियन इस कमरे में आ चुका है। फिर वो एलियन पानी के अंदर घुस जाता है और बच्चे के पास आ रहा होता है। तभी इवलिन धीरे से उठती है और उस बच्चे को अपने गोद में ले लेती है और धीरे धीरे करके यहाँ से पीछे जा रही होती है, लेकिन उसके चेहरे पे भयंकर डर दिख रहा होता है क्योंकि उसे इस बात का डर है कि कहीं उसका बच्चा रोने ना लगे। और इसी तरह पीछे हटते हटते वो एक दीवार के पास चली जाती है और सामने से पानी गिर रहा होता है। तभी दूसरी तरफ हम रेगन और मार्कस को देखते हैं जो कि अनाज स्टोर के ऊपर खड़े हैं और उन्होंने वहाँ पे आग जला रखी है ताकि ली को उन्हें ढूंढने में आसानी हो। और थोड़ा वक्त इंतजार करने के बाद रेगन कहती है कि मुझे लगता है कि ली हमें लेने के लिए नहीं आएगा,
इसीलिए अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तब मार्कस कहता है कि नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमें ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएंगे। तभी मार्कस जहाँ खड़ा होता है वहाँ पे एक दरवाजा होता है, वो दरवाजा खुल जाता है और मार्कस नीचे अनाज में गिर जाता है और उस दरवाजे की आवाज इतनी तेज होती है कि वो आवाज पहुँच जाती है एलियन के पास। फिर वो एवलिन को छोड़ के भागता है इस आवाज की तरफ। तभी हम मार्कस को देखते हैं जो कि इस अनाज के अंदर धंसता चला जा रहा है। तभी रेगन उसे इशारे में कहती है कि हिलो मत, तुम जितना हिलोगे उतना ही ज्यादा धंसते चले जाओगे। लेकिन मार्कस चाह के भी अपने आप को हिलने से नहीं रोक पाता है, इसीलिए थोड़े ही वक्त में वो अंदर धंस जाता है। तभी रेगन ऊपर से कूद जाती है मार्कस को बचाने के लिए और वो मार्कस को खींच के उस दरवाजे के ऊपर कर देती है। तभी वो अंदर धंस जाती है। फिर मार्कस जल्दी से उसे भी ऊपर खींच लेता है। तभी वहाँ पे वो दरिंदा एलियन आ जाता है और इनके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन ये लोग अपने ऊपर उस दरवाजे को रख लेते हैं, इसीलिए उस एलियन के नाखून इन्हें नहीं लगते। लेकिन फिर एक बार रेगन की हियरिंग डिवाइस से ऐसा साउंड क्रिएट होता है जिससे ये एलियन बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और यहाँ से भाग जाता है। तब तक ली भी यहाँ पहुँच चुका होता है और उसके बाद दोनों बच्चे उसे मिल जाते हैं और ये सब लोग एक दूसरे से बातें कर ही रहे होते हैं। तभी इन्हें फिर से उस दरिंदे की आवाज सुनाई पड़ती है और ली दोनों बच्चों को कहता है कि वो गाड़ी में जाके छुप जाए। फिर दोनों गाड़ी में छुप जाते हैं। उसके बाद ली एक कुल्हाड़ी उठाता है उस एलियन को मारने के लिए। तभी वो एलियन पंजा मारता है और ली कुछ दूर जाके गिरता है और ली घायल भी हो जाता है। और ये सब देखते ही मार्कस जोर से चिल्लाता है डैड, और इस आवाज को सुनते ही ये एलियन उनकी तरफ भागता है और उन पे हमला कर देता है। तभी इवलिन दूर से ये सारी चीजें सीसीटीवी पे देख रही होती है। फिर अपने बच्चों को खतरे में देखने के बाद ली खड़ा होता है और वो रेगन की तरफ इशारा करके कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और वो हमेशा उससे प्यार करता रहा है। और ये सब देख के दोनों इमोशनल हो जाते हैं और रेगन स्माइल करती है। फिर ली देखता है कि वो राक्षस उनके बच्चों को मार देगा, इसलिए वो जोर से चिल्लाने लगता है ताकि वो राक्षस उसकी तरफ आ जाए। और ऐसा ही होता है, वो दरिंदा उसकी तरफ आता है और वो ली को मार देता है और अपनी कुर्बानी दे के वो अपने परिवार को बचा लेता है। और उसके बाद दोनों बच्चे सुबह तक उसी गाड़ी में छुपे रहते हैं और सुबह वो पहुंचते हैं अपने घर। फिर इवलिन उन दोनों को लेके बेसमेंट में जाती है और बेसमेंट की सारी चीजें देखने के बाद रेगन को उसके पिता की याद आती है। फिर उसकी नजर पड़ती है उन हियरिंग डिवाइस पे और वो देखती है कि कितनी नाकाम कोशिशों के बाद उसने उसके लिए एक हियरिंग डिवाइस बनाई थी और ली हमेशा उससे कितना प्यार करता रहा है, लेकिन वो हमेशा ही ली से दूर भागती रही है। और ये सब देख के इवलिन भी रोने लगती है। तभी उन्हें फिर से उन दरिंदों की आवाजें सुनाई पड़ने लगती हैं और इवलिन अपने छोटे बच्चे को मार्कस को दे देती है और कहती है कि कोने में जाके छिप जाओ, और फिर वो बंदूक उठाती है। तभी वो दरिंदा इनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। फिर रेगन की नजर पड़ती है उस बोर्ड पे जहाँ पे ली ने इन एलियंस के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ लिखी थी, लेकिन इन दरिंदों की कमजोरी का खांचा खाली था। तभी रेगन का हियरिंग डिवाइस फिर से बजने लगता है जिससे वो दरिंदा डिस्टर्ब होने लगता है और रेगन समझ जाती है कि शायद यही चीज इनकी कमजोरी है। फिर वो इस आवाज को तेज करने के लिए हियरिंग डिवाइस को लेकर के जाती है एक माइक के पास। तब ये आवाज बहुत ही ज्यादा तेज हो जाती है और वो दरिंदा इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है कि बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तब इवलिन रेगन की तरफ देखती है और दोनों समझ चुके हैं कि आखिर इन एलियंस की कमजोरी क्या है। तभी वो दरिंदा फिर से उठ खड़ा होता है और इनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। तभी इवलिन उस पे गोली चलाती है और वो दरिंदा वहीं मर जाता है। तभी ये लोग अपनी सीसीटीवी में देखते हैं कि कुछ और दरिंदे इनकी तरफ भागे आ रहे हैं क्योंकि गोली की आवाज बहुत ही तेज होती है। और ये सब देखते ही इवलिन रेगन की तरफ इशारा करती है और तब रेगन अपनी माइक की आवाज बहुत ही ज्यादा तेज कर देती है। तभी इवलिन अपनी गोलियां फिर से भरती है और ये दोनों तैयार हो जाते हैं उन दरिंदों का शिकार करने के लिए, क्योंकि अब इन्हें पता है कि उन्हें कैसे मारना है। और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन इस फिल्म का दूसरा पार्ट जल्दी ही रिलीज होने वाला है जो हमें बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। तो हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।